जय हिंद दोस्तों। आज का जो वीडियो है कुछ अलग वीडियो है। आप देखो अलग क्या है। तो इस वीडियो में जो है आपको बोर्ड के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। ये बोर्ड कैसे बनता है, कहाँ से आता है, क्या इसका नाम है, ये सभी बातों के बारे में जो है हम लोग जानेंगे। तो देखो हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताएंगे ताकि आप खुद से बना पाओ, है ना। ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बिल्कुल सिंपल वे में बताएंगे। अब देखो सबसे पहले ये जानना है आपको कि देखो ये तो जो सामान है ये 5 पिन सॉकेट और ये स्विच है। इसका नाम क्या है? 5 पिन सॉकेट है। वैसे अब ये 3 पिन सॉकेट हो गया है, पहले 5 पिन सॉकेट के नाम से आता था और 5 गो छेद भी रहता था, है ना। और ये क्या हो गया? स्विच हो गया। क्या हो गया? स्विच। अब देखो स्विच का काम क्या है? स्विच का काम यही है कि इसको ऑन करेंगे यहाँ से तो इसमें लाइन आएगा, ठीक है। अगर कनेक्शन करेंगे तो, अगर डायरेक्ट कर देंगे तो डायरेक्ट लाइन आएगा। अगर इससे कनेक्शन कर देंगे तो इसको दाबेंगे ना तो लाइन आएगा। अगर इसको ऑफ करेंगे तो इससे लाइन कट जाएगा। जैसे देखो चार्जर हम लगाएं, है ना, इसको ऑन करेंगे तभी तो लाइन आएगा ना, इसको ऑफ करेंगे तो लाइन कट जाएगा, है ना, जाहिर सी बात है। अब देखो अब ये जो बोर्ड आता है ना, ये जो पीवीसी बोर्ड है, ये बोर्ड कहाँ से मिलता है? तो आप कोई भी नियरेस्ट, मतलब आप अपने बगल का जो है इलेक्ट्रिकल्स दुकान में या इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में भी आजकल लगता है, वहां चले जाओगे तो बोलोगे कि 2 वे या 3 वे, है ना, पीवीसी बोर्ड दीजिए तो आपको दे देगा, है ना। या आप बोल दोगे कि भैया हमको एक्सटेंशन बोर्ड बनाना है तो भी आपको दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। खाली बोल दीजिएगा कि 2 गो 5 पिन सॉकेट लगाना चाहिए, ये भी बोल दोगे ना कि 2 गो 5 पिन सॉकेट, 2 गो स्विच लगाना चाहिए, वो भी आप हिंदी में बोलोगे तो वो निकाल के दे देगा। या बोलोगे 1 गो 5 पिन सॉकेट 1 गो स्विच तो भी दे देगा, 3 गो 5 पिन सॉकेट 1 गो स्विच तो भी दे देगा। मतलब सब तरह का आता है, आप बोलोगे तो दे देगा। अब देखो इसमें जो है क्या है कि इसमें बोर्ड में सामान लगा दिए हैं एंकर का, है ना। बोर्ड में सामान इसीलिए लगा दिए हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो। अब देखो अब इसको उसका वायरिंग कैसे करेंगे वो आपको बताने वाले हैं। तो लगाने से पहले आपको ये ध्यान देना है कि सीधा लगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जगवाड़। क्या लिखा हुआ है? ये जगवाड़। ये जो बोर्ड है ना, बोर्ड का ये अलग आता है, ये भी अलग आता है, याद रखना इस बात को। ये जो फ्यूज स्विच वगैरह है ये हम अलग से लगाए हैं और ये जो है ये भी अलग से आता है ना। तो ये कंपनी का जगवाड़ है। अब देखो जब भी फिट करना तो सीधा फिट करना। जगवाड़ जैसे ये सीधा लिखा हुआ है, एंकर भी ऊपर में रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये जो उल्टा लगा दिए हैं। तो देखो काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, पर देखने में एक जो अच्छा लगना चाहिए वो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो ये सब छोटा मोटा बात को ध्यान देते हुए जो आप काम कीजिएगा। अब देखो आप कनेक्शन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लो दोस्तों, जितना भी उपकरण है दुनिया में, जितना भी उपकरण है वो जो है 2 तार से चलता है। 2 तार से चलता है ना। अब जैसे देखो चार्जर भी है, इसमें 2 तार है ना। 2 तार इन द सेंस 2 गो खुट्टी है ना, इसमें लगाएंगे तो लाइन आएगा, है ना। अब जैसे देखो टीवी भी है, उसमें 2 गो तार 1 गो रहता है मगर 2 गो प्लग रहता है ना, ऐसा 2 गो रहता है, 1 2 वैसा 2 गो रहता है। तो 2 गो में जब 2 गो रहता है तो इसमें डालोगे 5 पिन सॉकेट में तभी ये लाइन आएगा, जाहिर सी बात है, अन्यथा नहीं आएगा। अगर एक भी कनेक्शन अगर इसमें लाइन आ रहा है इसमें नहीं आएगा तो आपका टीवी में लाइन नहीं आएगा या आपका चार्जर में लाइन नहीं आएगा, है ना। तो जान लो कोई भी उपकरण जो है 2 तार से चलता है। एक होता है ठंडा, एक होता है गर्म। क्या होता है? एक होता है ठंडा, एक होता है गर्म, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में फेज और न्यूट्रल, है ना। 2 तार चलता है। अब देखो यहाँ पे 1 2 गो है और यहाँ भी 1 और 2 गो है और यहाँ पे स्विच लगा हुआ है और यहाँ पे स्विच लगा हुआ है ना। तो देखो हम करेंगे क्या, कनेक्शन कैसे करेंगे बता देते पहले। देखो इसको हम ऑन करेंगे तो इसमें लाइन आएगा और इसको हम ऑन करेंगे तो इसमें लाइन आएगा। इसको ऑफ करेंगे तो इसका लाइन कट जाएगा, इसको हम ऑफ करेंगे तो इसका लाइन कट जाना चाहिए, है ना। तो इस तरह से कनेक्शन हम करने वाले हैं। अब देखो हम इसको पलटा दिए। अब देखो स्विच का जो है ना, सबसे पहले आपको करना क्या है, जितना सारा स्विच होगा, मान लीजिए यहाँ 2 गो है, 5 गो भी रहता है तो 5 गो स्विच का नीचे वाला जो सिरा है ये वाला, इसमें और इसमें जो है इसमें डायरेक्ट तार कर देंगे, है ना। तो देखो मेरे पास ये तार लिया है मैंने, ठीक है। अब तार को क्या करते हैं, हम कट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से हम देखो नाप देते हैं, यहाँ से यहाँ नाप लिए हैं, ठीक है, और यहाँ से हम कट कर देते हैं। कट कर दिया मैंने। अब देखो अब यहाँ पे जो है हम घुसा देते हैं, दोनों को डायरेक्ट कर देना है। देखो यहाँ पे हम डायरेक्ट कर दिए। अब देखो काफी लोगों का ये भी सवाल होगा कि क्या भैया आप यहाँ नहीं करके क्या ऊपर में कर सकते थे? तो बिल्कुल भाई, आप यहाँ इसमें डायरेक्ट नहीं करके इसमें भी कर सकते थे। जैसे वो तार यहाँ लगाए और दूसरा तार इसके यहाँ लगा दिए तो भी वो काम करता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम नीचे लगा दिए हैं। अब देखो अब क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ N लिखा हुआ है और यहाँ पे L लिखा हुआ है। शायद आप गौर करोगे, यहाँ पे L लिखा हुआ, यहाँ पे N लिखा हुआ है, यहाँ पे L लिखा हुआ है, यहाँ पे N लिखा हुआ है। तो देखो हम तो बोलेंगे ये ज्यादा ध्यान आपको नहीं देना है, बस सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। आप ये सब के बारे में पढ़ोगे तो ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, समझ में भी नहीं आएगा। बस इतना जान लो कि नीचे वाला 2 गो तार में लगा देना है या ऊपर में भी लगा सकते हैं। अब देखो अब करना क्या आपको, देखो ये ऊपर वाला
ये खाली हो गया और इसका ऊपर वाला ये खाली हो गया ना। तो करना क्या है, देखो छोटा सा तार मैंने लिया है ना, और एक तार जो है क्या करते हैं इसके अंदर डाल देते हैं। देखिए डाल दिया मैंने, टाइट कर दिया। और देखो इसके बगल में जो 5 पिन सॉकेट होगा उसमें डाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको खोलते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो है हम इसको डबल कर देते हैं ताकि ये मजबूत रहेगा। देखो ये जो है इसके अंदर डाल देना है, डाल दिया है। और जो है इसको हम टाइट कर देते हैं। देखो टाइट हो गया। अब देखो कुछ लोगों का कंफ्यूजन ये भी होगा, क्या भैया हम ये तार जो ऊपर में डालते हैं, अगर मान लीजिए नीचे डाले हैं, अगर ये ऊपर में डालते तो ये तार इसके अंदर आता है कि नहीं, क्योंकि खाली तो ये बच जाता ना। ये दोनों में तो डाल दिए हम, ये वाला तार इसमें डाल देते, कोई दिक्कत नहीं था, डाल सकते थे आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा भी नहीं। ठीक है, इतना जान लो। चलो अब देखो इसमें भी यही करेंगे, इसको भी हम मोड़ देते हैं और इसके अंदर हम डाल देते हैं। देखिए हम जो है इसका कनेक्शन कर दिए है ना। देखो ये भी यहाँ के बदला यहाँ डाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है, ये लास्ट और ये लास्ट को हम ज्वाइंट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो इसके जगह और भी 5 पिन सॉकेट रहता ना। ठीक है, तो एक एक तार जो है ना सब में जो है जोड़ना पड़ता। अब देखो कैसे, देखो जैसे हम एक बड़ा सा तार लेते हैं है ना, तो यहाँ से क्या करते हैं एक कनेक्शन इसमें डाल देते हैं, इसमें डाल दिए, और एक कनेक्शन जो क्या करेंगे इसमें डाल देते हैं है ना। चलिए हम जो है ये इसमें डाल दिए। देखिए दोनों में कनेक्शन मैंने कर दिया है। ठीक है, अब देखो अब लाइन कैसे आएगा, जाहिर सी बात लाइन आएगा ना। तो लाइन का 2 तार हम कैसे निकालेंगे, जो हम मान लीजिए कोई भी बोर्ड में लगाएंगे। तो देखो जैसे मेरे पास ये तार है ना। ठीक है, हम ये तार लगाना चाहते हैं, लगा रहे हैं वैसे आपको समझाने के लिए। वैसे इसके लिए जो है कोई हैवी तार आप लगाइएगा, ज्यादा बेस्ट रहेगा है ना, अच्छा क्वालिटी का तार रहेगा तो वो अच्छा रहेगा। पर ये लोकल तार है कॉपर का, पर ये लोकल तार है। तो हम क्या करते हैं इसको थोड़ा सा छील लेते हैं। तो देखो दोस्तों मैंने छील लिया है ना। अब देखो आपको करना क्या है, इसका पीछे वाला डब्बा जो होता है ना, ये डब्बा में आपको वायर को घुसा देना है, डाल देना है, डाल दिया मैंने। अब देखो अब ये दोनों तार कहाँ जाएगा, तो आपको करना क्या है, देखो एक तार क्या करेंगे यहाँ डाल देते हैं, यहाँ पे ऊपर वाला में नहीं, जिस तार से दोनों को डायरेक्ट किए हैं वहां डालना है। तो देखो दोस्तों हम जो है यहाँ पे एक तार कस दिया है। अब देखो काफी लोग का ये भी कंफ्यूजन होगा कि आप यहाँ ने लगाइए, क्या यहाँ लगा सकते थे है ना। तो हाँ बिल्कुल यहाँ लगा सकते थे, है कि नहीं, यहाँ ने लगा के यहाँ भी लगा सकते थे, यहाँ भी जोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कुछ लोगों का ये भी कंफ्यूजन होगा कि क्या आप यहाँ लगा सकते थे, तो नहीं, अगर यहाँ लगा देते ना तो डायरेक्ट हो जाता है। ठीक है, स्विचिंग का मतलब क्या हुआ, यहाँ लगाएंगे तब ना इसको ऑन करेगा तो अंदर से क्या होता है, इसके अंदर जो है ना सड़ जाता है, ऐसे लेके सड़ जाता है ना, सड़ जाएगा। और जैसे दाबोगे ऑन करोगे तो सड़ जाएगा, ऑफ करोगे तो ऐसे हट जाएगा, तो ये ऑन हो जाएगा है ना। तो देखो इसमें डाल दिए, और एक तार क्या करेंगे हम यहाँ डाल देते हैं, नजदीक यहाँ पड़ेगा, वैसे आप यहाँ भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ हम डाल देते हैं क्योंकि वही वायर जो है यहाँ आया हुआ है। चलिए हम जो है इसको खोलते हैं, मोड़ दिए हैं, और जो है यहाँ पे हम डाल देते हैं। अब देखो अब क्या है, इसका कनेक्शन थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। देखो 2 वायर से चलता है, ठंडा और गर्म, वो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान जो ठंडा और गर्म से चलता है। तो देखो ये 2 तार आ गया। अब मान लीजिए ये ठंडा होगा चाहे ये ठंडा होगा, चाहे ये गर्म होगा चाहे ये ठंडा होगा, है ना। एक ठंडा एक गर्म होगा, तो मान लीजिए ये ठंडा है, मान लीजिए लाल तार को ठंडा मान लिया हम, तो लाल तार क्या हुआ, दोनों में स्विच में चल गया है ना। और स्विच से एक तार यहाँ आया है ना, एक तार से यहाँ आ गया, जाहिर सी बात है इसमें जो है मान लो ठंडा आ गया है ना, अगर ये तार को ठंडा माने तो। और उसके बाद इसमें कैसे आएगा, तो यहाँ से एक स्विचिंग यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आएगा, इसको हम ऑन करेंगे तो स्विच टच होगा अंदर से और इसमें फिर सप्लाई आ जाएगा है ना, ठंडा इसमें आ जाएगा। और देखो गर्म कैसे आएगा, तो गर्म को हम डायरेक्ट दे दिए हैं यहाँ से है ना, यहीं से एक यहाँ आ गया, ठंडा गर्म दोनों में पहुंच गया है ना। तो अब क्या होगा कि लाइन आ जाएगा और आपका जो भी उपकरण है ये काम करेगा है ना। अब देखो आप काम कर रहा है या नहीं कर रहा है वो भी अगर मतलब जानना चाहते हैं तो चलिए हम इसको जो है बोर्ड में लगाते हैं, और देखो इसके अंदर जो है बस तार को कनेक्शन करना है, ठीक है, और नट को टाइट कर देना है। अब देखो आपको हम चेक करके दिखाते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए मैंने लाइन में लगा दिया है। अब देखो अब क्या है, इसको हम चार्जर को लगाते हैं, लगा दिया मैंने, अब इसको ऑन करते हैं तो देखिए ये जो है लाइन आ गया है, शायद आपको दिख रहा होगा, लाइन आ गया है ना। और इसको ऑफ करते हैं तो ये लाइन जो है कट जाएगा, ठीक है, थोड़ा देर लगेगा, ये लाइट ऑफ हो जाएगा है ना, ऑफ हो गया। ये कंडेंसर की वजह से जो है थोड़ा सा चार्ज रहता है,
तो धीरे धीरे डाउन होता है। अब देखो, अब इसको भी हम लगा दिए, अब लाइन जो है नहीं आया, यहाँ से हम ऑन करेंगे तो ये लाइन आ जाएगा, है ना। शायद आपको दिख रहा होगा लाइन आ रहा है ना। तो बस यही सिंपल तरीका था और विशेष कुछ है नहीं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।